मनुष्य का भाग्य कैसे बदलता है। प्रिय मित्रों, आज का प्रश्न है, मनुष्य का भाग्य कब बदलता है? क्या भाग्य होता है या फिर वैसे ही लोग भाग्य भाग्य कहते रहते हैं? ये प्रश्न किया है श्रीमान कुंवरपाल सिंह जी ने, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिला के रहने वाले हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि भाग्य होता है, भाग्य होता है। और ये भाग्य बनता कैसे है और ये काम कैसे करता है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहते हैं भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों के ऊपर ही संपूर्ण जगत के कार्य स्थित है। पूर्व जन्म में या पूर्व समय में किए गए कर्म का जो फल संचित होकर वर्तमान में मिलता है, उसे हम लोग भाग्य का दिया हुआ या भाग्य समझते हैं। और वर्तमान में किया गया कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। या ऐसे समझिए, वर्तमान में किए गए कर्म का जो फल तुरंत ना मिलकर भविष्य में इकट्ठा होकर मिलता है, उसे हम भाग्य का दिया हुआ मानते हैं। हमको लगता है कि हमने थोड़ी मेहनत में बहुत लाभ कमा लिया, इसका मतलब हमारा भाग्य उदय हो रहा है, हमारा भाग्य अच्छा है। मान लीजिए आपने कोई वृक्ष लगा दिया और आप उसे लगाकर भूल गए। उस समय तो उस वृक्ष से कोई लाभ नहीं हुआ। वो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता रहा। 10-20 साल के बाद जाकर उस पर बहुत सारे फल लगने लगे। अब हमें उस वृक्ष ने एक साथ में बहुत सा लाभ दे दिया। इसी लाभ को भाग्य कहते हैं। कुछ लोग इसे भाग्य मानते हैं, कुछ लोग इसे पुरुषार्थ मानते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या करें, मेहनत तो बहुत करते हैं पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि अधिक मेहनत करने पर भी उसका परिणाम बहुत कम दिखाई दे रहा है। उस समय लोग निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को ही दोषी मानने लगते हैं। मित्रों, यदि आपके मेहनत के अनुसार परिणाम ना मिले तो इसके दो कारण समझ लेना। या तो आपके कार्य करने का तरीका गलत है, या फिर आप वृक्ष लगा रहे हो। खेत में जब फसल उगाते हैं तो वो फसल तुरंत अपना फल नहीं देती, बल्कि वो अपना फल समय आने पर ही देती है। किसी भी कर्म का फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है, चाहे वो तुरंत मिल जाए या फिर देरी से मिले। कुछ कर्म अपना फल तुरंत देते हैं और कुछ कर्म अपना फल भविष्य में प्रकट करते हैं। कई बार हमें बिना मेहनत किए ही बहुत सारा लाभ मिल जाता है, तब हम अपने भाग्य को उदय हुआ मानते हैं, पर हम पूर्व में किए गए अपने कर्म को भूल जाते हैं। मित्रों, वैसे तो बुद्धिमान लोग पुरुषार्थ को ही बड़ा मानते हैं, अर्थात खूब उद्योग करते हैं। जो पुरुषार्थ करने में असमर्थ हैं व कायर पुरुष होते हैं, वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य के नाम पर कर्म को त्याग देना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि आज हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं बीते कल में आपकी गलती, लापरवाही जरूर रही होगी। जरूर आपकी लापरवाही के कारण आज आपको आपके कर्म का फल नहीं मिला या कुछ कम मिला। कहते हैं कर्म ही भाग्य बनाता है। मित्रों, यदि संयोग से आपको गड़ा धन मिल जाए तो भी उसे पाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही होगा, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। कहते हैं जीतना है तो लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े जीत नहीं मिलती। मित्रों, एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में झगड़ा हो गया कि दोनों में कौन बड़ा है। पुरुषार्थ बोला, हे भाई, बिना मेरे किसी को कुछ नहीं मिलता। भाग्य कहता है, नहीं भाई, जिसको जो मिलता है मेरी कृपा से ही मिलता है। मनुष्य यदि कर्म नहीं करता है तो भी वो मेरी कृपा होने पर बहुत कुछ पा लेता है। ये भाग्य ने कहा। कर्म बोला, वाह भाई वाह, मेहनत मैं करूं और क्रेडिट तुम ले जाओ। इस तरह से दोनों में विवाद इतना बड़ा कि वे निर्णय कराने देवराज इंद्र के पास स्वर्गलोक में पहुंच गए। उनका विवाद सुनकर देवराज इंद्र भी विस्मय में पड़ गया। सोचने लगा, किसको बड़ा बताऊं। जिन लोगों को भाग्य से मिल गया है वे पुरुषार्थ को नहीं मानते। भाग्य को यदि बड़ा बताता हूं तो पुरुषार्थ,
बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने रखता है जिन्हें मानना हर किसी की मजबूरी है, क्योंकि सच्चाई को नकार नहीं सकते। काफी देर सोच विचार के बाद भी इंद्र किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तब इंद्र ने भाग्य और पुरुषार्थ को पृथ्वी लोक के उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य के पास भेज दिया और कहा कि देखो, आपका निर्णय राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। अब तो भाग्य और पुरुषार्थ एक मनुष्य का रूप बनाकर राजा विक्रमादित्य के पास के लिए चल दिए। चलते चलते जब वे विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी, प्रिय बंधुओं, दोनों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य भी दुविधा में पड़ गए कि इनका किस प्रकार से न्याय करूं। आखिर में जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने उन दोनों को 6 महीने के बाद आने को कहा कि आप लोग 6 महीने के बाद हमारे पास आना, तब हम आपका निर्णय कर पाएंगे। मित्रों, वे दोनों वापस लौट गए। इधर राजा विक्रमादित्य उनके झगड़े का समाधान खोजने के लिए निकल पड़ा। बहुत छानबीन करने के बाद भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। बेस बदलकर जनता के बीच भी खूब घूमे, विदेशों में भी जा जाकर इसका उत्तर तलाशने का प्रयास किया, परंतु कहीं भी मन को संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने एक सौदागर के यहां नौकरी कर ली। उन्होंने सौदागर से कहा कि आप हमें काम पर रख लीजिए, जो काम कोई नहीं कर पाएगा उसे मैं कर दूंगा। सौदागर ने उन्हें इसी शर्त पर रख लिया। एक दिन सौदागर अपने जहाज से व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जा रहा था। उसी जहाज पर विक्रमादित्य भी थे। चलते चलते रास्ते में बड़ा भयंकर तूफान आ गया। सौदागर घबरा गया और घबराकर उसने एक टापू पर अपने जहाज को रोक दिया और वहीं लंगर डाल दिए। कुछ समय बाद जब तूफान थम गया तो सौदागर ने जहाज के लंगर उठाने को कहा, मगर बंधुओं, जहाज का लंगर कोई नौकर खोल नहीं पाया। तब सौदागर ने विक्रमादित्य को याद किया। विक्रमादित्य ने जहाज के लंगर को उठा दिया। अब वहां से जहाज तो चला गया, पर राजा विक्रमादित्य उसी टापू पर रह गए। प्रिय बंधु, अब तो राजा उसी द्वीप पर बसे एक नगर में पहुंच गए। नगर के मुख्य द्वार पर उन्होंने देखा कि एक दीवार पर लिखा था कि यहां की राजकुमारी का विवाह राजा वीर विक्रमादित्य से होगा। अपना नाम देखकर उन्हें कुछ तसल्ली मिली। वे सीधे राजकुमारी के महल के पास जा पहुंचे। उधर राजकुमारी ने सुना कि उज्जैनी के राजा वीर विक्रमादित्य हमारे यहां आए हुए हैं, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने विक्रमादित्य को आदर सम्मान से बुलाकर उनके साथ विवाह रचा लिया। कुछ दिन तक उसी नगर में रहते रहे। एक दिन उन्हें अपने नगर की याद आई, तो उन्होंने वहां से कुछ सेवकों को अपने साथ लिया और अपने नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्होंने एक ऋषि के आश्रम पर विश्राम किया। ऋषि बड़े ही तपस्वी थे। उनके पास में एक माला और एक छड़ी थी जो चमत्कारी थी। ऋषि से कुछ वार्तालाप हुआ। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को वे दोनों चमत्कारी चीजें भेंट की। एक माला थी और एक छड़ी थी। उस माला में यह खासियत थी कि उसे पहनने वाला गायब हो जाता था और जब तब वो माला गले में पड़ी रहती थी तब तक उसके सारी कार्य सिद्ध होते चले जाते। छड़ी में यह चमत्कार था कि उससे कोई भी आभूषण मांगते तो वो तुरंत बना देती थी। मित्रों, वो माला और वो छड़ी लेकर विक्रमादित्य अपने नगर में चले आए, तो उन्होंने आकर अपने बगीचे में विश्राम की। अब वहां उन्हें पहले से ही एक गरीब ब्राह्मण और एक भाट मिला। वे काफी समय से राजा विक्रमादित्य के बगीचे की रखवाली कर रहे थे। उन्हें इस बात की आस थी कि एक न एक दिन राजा साहब उनकी दीनता पर जरूर ध्यान देंगे, और हुआ भी यही। राजा को उन पर दया आ गई। राजा ने वो चमत्कारी माला उस भाट को दे दी और वो छड़ी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन उनके दरबार में भाग्य और पुरुषार्थ आए और कहा, महाराज, हमारा निर्णय कीजिए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य ने उनका फैसला किया और कहा कि देखो, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने पूछा, कैसे? तब राजा ने वो छड़ी और माला वाली बात उन्हें बताई कि एक दिन एक ऋषि ने मुझे चमत्कारी छड़ी
और माला भेंट की थी। वो माला और छड़ी मुझे मेरे भाग्य से प्राप्त हुई थी, लेकिन वही माला और छड़ी ब्राह्मण और भाट ने मुझसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि पुरुषार्थ से ही उनका भाग्य बदला और भाग्य से ही वो चीजें उनके पास तक पहुंची। इस तरह से बंधुओं, भाग्य और पुरुषार्थ खुश होकर उनके दरबार से चली गई। मित्रों, कहते हैं भाग्य का भी बड़ा योगदान होता है। आपने देखा और सुना होगा, हनुमान जी जब सीता की खोज करने लंका में गए थे तो रावण की अशोक वाटिका को अकेले हनुमान ने ही ध्वंस कर डाला था और वो रावण कुछ न कर सका। महाभारत में विराटनगर में अकेले अर्जुन ने ही कौरवों को धूल चटा दी थी। कहते हैं जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो मनुष्य का कोई बस नहीं चलता, और जब भाग्य अनुकूल होता है तो थोड़े से पुरुषार्थ से भी मनुष्य बहुत कुछ कर डालता है। मित्रों, यदि अधिक मेहनत करने पर भी परिणाम अनुकूल ना आए तो अपने अंदर ही कमी और दोषों को ढूंढना चाहिए। यही कामयाब होने का मूल मंत्र है। प्रिय बंधुओं, कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर बताना और कमेंट में हमें सुझाव दें किस टॉपिक पर वीडियो सुनना पसंद करेंगे। हम उसी पर बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।